हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल। मैं अजय आपका स्वागत करता हूँ आप इस वीडियो में। तो गाइज आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग के बारे में। तो चलिए गाइज देखते हैं कि ईमेल मार्केटिंग क्या होती है और उसको कैसे करते हैं। तो चलिए गाइस आज हम समझेंगे ईमेल मार्केटिंग क्या है। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे मिथ्स है। लोग समझते हैं कि ईमेल मार्केटिंग स्पैम है, बहुत बुरी है 2023, इसमें कुछ मार्केटिंग हो नहीं पाती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें गाइस जो लोग अभी भी सोचते हैं कि आज के ज़माने में ईमेल मार्केटिंग जो है डेड हो चुकी है। तो चलिए गाइस हम समझते हैं कि ईमेल मार्केटिंग कैसे की जाए, उससे क्या क्या फैक्टर्स है, कौन से टूल्स है जो हेल्प करते हैं हमारे ईमेल मार्केटिंग करने में। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो गाइस ईमेल मार्केटिंग है क्या, हम बेसिकली समझते हैं। अगर समझिए, हम बेसिकली एग्जांपल लेते हैं। अगर समझिए आपका कोई एक प्रोडक्ट है, कोई आपकी एक सर्विस है, आप क्या करते हो कि आपको उसको प्रमोट करने के लिए आप सभी को जो है ईमेल के थ्रू मार्केटिंग करने के लिए आप सेंड करते हो सबको अपनी सर्विसेज। ठीक है, तो आगे वाला पर्सन क्या करता है, अगर उसको पसंद आता है आपको जो आपने जो सर्विस प्रोवाइड की है तभी वो उसको लेता है, और अगर नहीं पसंद है तो नहीं लेता है। तो अगर गाइस नहीं लिया तो इसमें बहुत सारी जो है डिफ़िकल्टीज़ है, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग इतना इजी नहीं है। तो गाइस ईमेल मार्केटिंग उतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपको कोई लिस्ट मिल गई है ईमेल की, और आपने क्या किया, उस सारी लिस्ट को जो है आपने जो अपने मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर में डाल दिए, और आपको लगता है कि उससे आपका वो है आपकी ईमेल मार्केटिंग और वहाँ से होती है ईमेल मार्केटिंग। तो गाइस ये सही नहीं है, ये ऐसे नहीं होती है ईमेल मार्केटिंग। और आप समझते हो कि ये करने से आपको जो आपका जो सर्विस है अच्छी चल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा गाइस। इसे हम ईमेल मार्केटिंग नहीं कहते हैं। तो गाइस मैंने बीच में एक वर्ड यूज़ किया है, वो है कमर्शियल मार्केटिंग, कमर्शियल ईमेलिंग। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें हम एक कमर्शियल मेल तैयार करते हैं और बेचते हैं। इसमें बहुत सारे जो है स्ट्रैटेजिक जो टर्म्स आते हैं, बहुत सारे टास्क आते हैं, कैंपेन बहुत सारे होते हैं इसमें, और ऑटो रिस्पॉन्डिंग्स होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं। तो ये सारे जो टास्क होते हैं, जो स्ट्रैटेजीज होते हैं, जो हमारे ईमेल मार्केटिंग को एक बेहतर वे में प्रोसीड करने में हमारी मदद करते हैं। तो ये सारे हम चीज़ें भूल जाते हैं, तो इसीलिए हमको जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिल पाता। तो ये सारी चीज़ें हमको करनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो प्रोस्पेक्टर्स हैं, उनको हम मेल भेज सकते हैं, और हम जो मार्केटिंग है, जो हमारा सेल्स है, वो हम उसको बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को गाइस ये भी डाउट होता है कि जो हम सेल्स करते हैं ईमेल मार्केटिंग थ्रू, वो हम बस ओल्ड जो हमारे कस्टमर्स हैं उन्हीं को हो सकते हैं। बट गाइस ऐसा नहीं है। आप जो अपने एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स हैं, आप उनको भी आप जो ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको इन फ्यूचर हम जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको हम अप सेल या फिर क्रॉस सेल कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो पुराने हैं और नए हैं उन दोनों को भी हम जो ईमेल मार्केटिंग है वो कर सकते हैं। तो और एक बात है, हम देखेंगे यहाँ पे कि कस्टमर की जर्नी है, और उस जर्नी में बहुत सारे सेक्शंस है या फिर फेजेस भी बोल सकते हैं आप। उन सब फेजेस में जो ईमेल मार्केटिंग है वो यूज़ होती है, बट वो मार्केटिंग अलग अलग टाइम पे अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग तरीके से यूज़ होगी। आप अलग अलग कैंपेन रन कर सकते हो, अलग अलग जो स्ट्रेटेजी वो अपना सकते हो। तो हर एक फेज़ में अलग अलग स्ट्रेटेजी और अलग अलग कैंपेन जो है वो रन होंगे। तो गाइस बेसिकली ईमेल मार्केटिंग है क्या, वो है अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को प्रमोट करना थ्रू कमर्शियल मेल, थ्रू कमर्शियल ईमेल्स। इसी को हम कहते हैं ईमेल मार्केटिंग। तो गाइस बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि जो ईमेल मार्केटिंग है वो 2023 में डेड हो चुकी है, बट मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ रिसर्च है जो मैंने की है। तो यहाँ पर लिखा है कि द नंबर ऑफ एक्टिव ईमेल यूजर्स इन फोरकास्टेड टू रीच 4.3 बिलियन इन 2025. 293.6 billion emails were sent and received each day. Average expected ROI is $42 for every $1 you spend on email marketing. तो guys हम जो हमारा जो अगर हम इसको हम रुपीज़ में देखना चाहें, तो अगर आप ₹1 अपने ईमेल मार्केटिंग पे खर्च कर रहे हो, तो आपको ऑलमोस्ट 42 रुपीज़ मिल रहा है आपके ₹1 के इन्वेस्टमेंट में। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये बहुत फ़ायदेमंद है। और एक थिंग गाइस, समझिए, ईमेल मार्केटिंग इज़ डेड फॉर दोज हु आर डूइंग स्पैमिंग।
उनके लिए तो है ही नहीं, क्योंकि उनका अगर जो भी स्पैम कर रहे हैं उनका जो मार्केटिंग है वो डेड ही जाएगा। क्योंकि समझिए, अगर आपको ईमेल्स बहुत मिल रहे हैं और आप खरीद रहे हो कहीं से, और आपको जो ईमेल्स मिल रहे हैं और अब आप वो ईमेल्स लेके किसी आपके जो मार्केटिंग सॉफ्टवेयर में है वो डाल रहे हो और रैंडमली किसी को भी सेंड कर रहे हो, तो इससे आपको जो आपका कन्वर्जन रेट है या फिर बोलिए आपको जो सेल्स है वो नहीं बढ़ेगा, वो सीधा स्पैम में जाएगा गाइस। क्योंकि आप किसी भी रैंडम गाय को भेज रहे हो, वो ना आपका जो ईमेल है वो ओपन करेगा, वो सीधा जाएगा स्पैम में। तो इससे क्या होगा, जो आप भेज रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, पूरा बेकार हो जाएगा। तो पहली बात, किसी को भी मेल भेजना विदाउट एनी टारगेट ऑडियंस, ये है स्पैम ही हो गया गाइस। सेंडिंग मेल्स टू रैंडम पीपल इज अ स्पैम। सेंडिंग ओनली सेल ओरिएंटेड मेल्स। आप बस मेल आप जो है बस जो सेल्स के ही जो मेल्स है वो भेज रहे हो, किसी को भी रैंडम, जिसको नहीं चाहिए उसको भी आप भेज रहे हो। तो गाइस ये वैलिड नहीं रहता, ये सीधा जाता है स्पैम में। तो आप ऐसा कर रहे हो तो भी ये डेड है आपका, और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा इसमें। तो गाइस मैंने आपको जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, मैंने ईमेल मार्केटिंग का जो वर्कशीट है वो आपको दिखाया है यहाँ पर हम एक जो कस्टमर है उसकी हम जो जर्नी है उसको देखेंगे। तो गाइस आप जस्ट देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कस्टमर्स हैं। जो कस्टमर्स हैं, अगर आप उनको पिच कर रहे हो, इनको बता रहे हो अपने सर्विसेज के बारे में, इनको समझा रहे हो कि आप क्या करते हो, आप क्या बेचते हो, आपकी कंपनी के बारे में क्या समझा रहे हो पूरा। तो समझाने के बाद जो है कस्टमर सीधा आपके जो वो कभी कन्वर्ट नहीं होता गाइस, वो कभी कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि इसके लिए एक बड़ा बहुत पैटर्न होता है, बहुत सिस्टम होता है। आपको सिस्टम के थ्रू सिस्टमेटिकली जाना पड़ता है आगे, और बहुत सारे स्टेप्स होते हैं गाइस। तो कभी भी आप बता रहे हो किसी कस्टमर को, वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता गाइस, उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं। जो पहला स्टेप्स है मैं यहाँ पर दिखा चुका हूँ गाइस आपको, जैसे आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर। देखिए, समझिए अगर आप उसको कस्टमर को पिच कर रहे हो, पिच करने के बाद आप अपनी सर्विस उसको बता रहे हो, बताने के बाद उसको आप एंगेज रख रहे हो। एंगेज इन सेंस कैसे गाइस, आप उसको कंटिन्यूसली मेल के थ्रू अपने जो सर्विसेज है वो बता रहे हो, आपकी कंपनी के बारे में बता रहे हो, आपके जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में बता रहे हो। तो उसको हमेशा एंगेज रख रहे हो अपने जो सर्विसेज के थ्रू। और वो एंगेजेस देख के अगर उस कस्टमर को आपकी जो चीज़ें हैं, आपके प्रोडक्ट्स है वो पसंद आ गई, तो वो क्या करेगा, आपके जो चैनल, आपका जो प्रोडक्ट है या फिर आपकी जो कंपनी है उसको सब्सक्राइब करेगा। सब्सक्राइब करने के बाद गाइस वो कन्वर्ट होगा उसके बाद। तो गाइस ये सारे जो स्टेप्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए। वो डायरेक्टली आपकी बातें सुन के कभी कन्वर्ट नहीं होगा गाइस। और समझिए, अगर एक बार वो कन्वर्ट हो गया तो वो अपने आप ही प्रमोट करेगा आपकी चीज़ों को, आपके जो प्रोडक्ट्स को वो खुद ही प्रमोट करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि जो आपकी चीज़ें हैं, आपकी जो प्रोडक्ट्स है उसको वो पसंद आ गई, आपकी जो सर्विस है उसको पसंद आ गई है, तो वो क्या करेगा कि खुद ही प्रमोट करना स्टार्ट कर देगा, दूसरों को भी बताएगा। इसके थ्रू उसके थ्रू ही आपको दूसरे कस्टमर्स में आपको मिल सकता है, क्योंकि आपने वो स्टेप्स सारे फॉलो किए हैं और स्टेप्स के बाद आपने एक कस्टमर को कन्वर्ट किया है इन ए प्रॉपर वे। तो जो एंगेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि आप हमेशा बताते रहते हो अपने कस्टमर को कि आपको जो सर्विस है क्या क्या अपडेट्स आए हैं, आप क्या क्या नए सर्विस लेके आए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कस्टमर के लिए बताने के लिए। और जो कस्टमर है, तभी वो कस्टमर जो है वो आपके लिए जो लॉयल बन जाएगा और आपको जो प्रोडक्ट्स है उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर देगा। और गाइस एक बार आप कन्वर्ट करने के बाद उस कस्टमर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो जो है कस्टमर वो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देगा, बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो कमा के देगा, क्योंकि वो खुद आपका जो प्रोडक्ट्स है वो प्रमोट करना स्टार्ट कर देगा। आप उसको क्रॉस सेल कर सकते हो, जो नई सर्विस है उसको दे सकते हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप पुराने कस्टमर्स के साथ कर सकते हो जो आपने कन्वर्ट की है। तो हमेशा जो है एंगेजमेंट जो है वो हमेशा अपने कस्टमर के साथ बना के रखने का रहता है, क्योंकि जो आपका जो कस्टमर होता है वो वही जो आपके प्रोडक्ट्स है वो प्रमोट करता है दूसरे कस्टमर्स को, और उसी के थ्रू वो रेफरेंस देता है दूसरे कस्टमर्स को कि आपका जो प्रोडक्ट अच्छा है आप इनसे लीजिए। तो इसके वजह से जो है एक लॉयल जो बॉन्ड बनता है आपका और कस्टमर का, और जो है आपका जो सेल्स होगा वो बढ़ जाएगा 2 गुना। तो अभी हम देखते हैं डिफरेंट टूल्स फॉर ईमेल मार्केटिंग, डिफरेंट ईमेल मार्केटिंग टूल्स दैट कैन ऑटोमेट योर ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स। फर्स्ट वन इज मेलचिम्प, Aweber,
सेंडइनब्लू, एक्टिव कैंपेन। तो ये सारे जो है ईमेल मार्केटिंग टूल्स, ये हेल्प करते हैं आपको जो आपके ईमेल मार्केटिंग में। तो गाइस, आपको पता चली गया कि ईमेल मार्केटिंग होता क्या है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो गाइस, ईमेल मार्केटिंग बस ईमेल सेंड करना नहीं होता, उसमें बहुत सारे स्ट्रेटेजी आते हैं, बहुत सारे कैंपेन आते हैं, बहुत सारे फनल्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के एक ईमेल मार्केटिंग बनती है और आपको इसी तरह से इसी प्रोसेस में आपको ईमेल मार्केटिंग करनी है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और जो आपका ईमेल मार्केटिंग है वो डेड नहीं होगा। तो गाइस, इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक का। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।